आज भोले बाबा विवाह कर रहे हैं। विवाह किसके लिए? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान शंकर के गण श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, से बही शंभु गण करई सिंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जय हो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, पहिरे व्याला, पहिरे व्याला, पहिरे व्याला, पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। जय हो। आज भगवान शंकर के गण भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। एक गण गया भोले बाबा को बोला, भोले बाबा विवाह के लिए कुछ तैयारियों की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल विवाह होते हैं तो व्यक्ति 2-4 महीने पहले से तैयारी करते हैं ना। जैसे भैया लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं, कैसी पत्रिका छपेगी, किस किस को बुलाना है, भोजन व्यवस्था क्या रहेगी, अतिथियों का स्वागत कैसे होना है। माताएं बहनें अपनी अलग ही तैयारी करती है, कौन सी साड़ी किस दिन पहनेंगे। तो फिर महिला संगीत है। और देखो संसार में शादियां विवाह होते हैं तो आप 8-8 15 दिन और महीने भर पहले से नाचने गाने की तैयारी में रहते हैं। पर भोले बाबा की विवाह में आप लोग ऐसे ताली बजा रही जैसे संक्रांति के लड्डू बना रही हो तो फूट ना जाए। ऐसा है क्या? क्यों भोले बाबा के विवाह में आप लोग नहीं नाचेंगे? क्यों? नाचना नहीं आता है क्या? आता है कि नहीं बताओ? आता हो तो ऐसे करो और नहीं आता हो तो ऐसे करो। आता है? नहीं आता हो तो बता दो, क्योंकि कथा कहने के लिए हम तो जगह जगह जाते हैं। राम कथा, भागवत कथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, नाना प्रकार के स्थानों पर कथा कहने के लिए जाना पड़ता है। तो कम से कम कहने के लिए तो होगा, क्योंकि ये मेरी 285वीं कथा है। और जब मैं कथा कहने के लिए आगे जब छिंदवाड़ा जाऊंगी तो कम से कम कहने को तो रहेगा कि भैया मैं अभी जहाँ नर्मदा पुराण की कथा कहकर आ रही हूँ ना, ग्राम खिड़िया माखन नगर, वहाँ की माताओं बहनों को किसी को नाचना नहीं आता। तो नहीं आता हो तो बताना, और आता हो तो बताना। क्या जब मैं भजन गाऊंगी तो वो नाचने से पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप तो हर काम में आगे होती है कि नहीं। जैसे कोई महात्मा आ जाए, सेवा पूजा की बात आ जाए तो आप लोग आगे, भोजन बनाने में आप लोग आगे, घर के काम काज करने में आप लोग आगे, साफ सफाई करने में आप लोग आगे, और तो और लड़ने झगड़ने में भी कमर कस के आप आगे, है ना। और सफाई करने में आगे, और जेब सफाई करने में भी आगे, है ना। आप वैसे तो सब काम में आगे हैं,
पूजा पाठ में, सेवा पूजा में, भोजन में, साफ सफाई में, लड़ाई में, यहाँ तक कि पति के जेब से पैसा चुराने में भी आप लोग आगे हैं, है कि नहीं? अच्छा, आज किस किस ने निकाले? हाथ उठा के बताएंगे, नहीं उठाएंगे? हाँ, पड़ोसन देख लेगी या इधर भैया जी बैठे होंगे तो वो देख लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ठीक है, मत उठाओ हाथ, लेकिन जब बाद में अभी शंकर जी का विवाह होगा ना तो फिर आधे आधे कर लेना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, है ना? तो सब काम में आगे हैं, तो भगवान का विवाह है तो विवाह में भी नाचना गाना है आप लोगों को, ठीक है? हाँ, तो बोले बाबा के विवाह की तैयारी की जा रही। गण कहते प्रभु विवाह ऐसे थोड़ी होता है, कैसे होता है? कहा विवाह के लिए पहले से तैयारियां करनी पड़ती है। क्या तैयारी करें? कहा अरे और सब सामान छोड़ दीजिए, आप तो दूल्हे का श्रृंगार ही सुन लो। जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है ना तो विवाह के समय उसे मुकुट पहनाया जाता है, सोने का मुकुट। भगवान कहते हैं हम मुकुट धारण नहीं करेंगे। क्यों? मुकुट काय का होता है? सोने का। और सोना जो पहनता है ना उसके मन में अभिमान, और जो देखता है ना उसके मन में अभिमान। सोना पहनने वाले के मन में अभिमान और देखने वाले के मन में अभिमान। क्योंकि जो देखता है वो कहता है उसके पास है तो उसने पहना है, हमारे पास होता तो हम भी पहन लेते। और जो पहनता है वो देखता है तो वो कहता है हमारे पास है तो हमने पहना है, तो अभिमान आ जाता है। और ये बात ये माताएं बहनें अच्छे से समझती है। अच्छे मोटे मोटे बड़े बड़े हार लटका लटका कर आती हैं कथा में, चाहे बेचारी की गर्दन लटक जाए, पर हार तो इतना बड़ा होना चाहिए कि पड़ोसन भी देखकर पूछे कि ये कब ले लिया, चाहे वो नकली क्यों ना हो, है ना? होता है ना ऐसा? क्योंकि आभूषण और वस्त्र ये माताओं को बहुत, जहाँ नहीं पहन के जाना चाहिए ना वहां भी, और तैयारी में तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। आप कहीं जाओ तो पहले 2 घंटे पहले इन्हें बता दो, तब ये समय पर तैयार हो सकते। क्योंकि माताओं को स्वर्ण और वस्त्र, बोलिए नर्मदा मैया की। स्वर्ण और वस्त्र बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं हम ऐसा आभूषण धारण नहीं करेंगे जिससे देखने वाले के मन में अभिमान और पहनने वाले के मन में अभिमान और देखने वाले के मन में ईर्ष्या। क्योंकि जो पहनता है ना उसके मन में भी अभिमान हो जाता है। एक बार एक जगह पंगत चल रही थी तो एक युवक बढ़िया बड़ी सी अंगूठी पहनकर पहुंच गया। पूरी पंगत लगी हुई है, बढ़िया सब बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। अब जिस उंगली में अंगूठी पहनी है बार बार उस उंगली से गई, यहाँ पर सो वहाँ पर सो वहाँ पर सो। एक बुजुर्ग ने देखा बड़ी देर से ये सोने की अंगूठी पहना इसलिए उंगली मटका रहा है, तो दादाजी भी पहने थे सोने का चूड़ा, तो वो भी गए ऐसे बढ़िया कपड़े ऊंचे करके, यहाँ पर सो वहाँ पर सो। तब बुजुर्ग उस युवक को समझ आया कि अरे हमसे बड़ा वाला भी कोई यहाँ है। मतलब जो पहनता है उसके मन में अभिमान होता है और जो देखता है उसके मन में ईर्ष्या। इसलिए भोले बाबा कहते हैं ऐसे आभूषण हम धारण नहीं करेंगे। तो फिर मुकुट काय का होगा? तो भगवान शंकर ने अपनी पूरी जटाओं को इकट्ठा किया और एक जगह जूड़ा बना लिया, कहा ये मुकुट हो गया। गणों ने कहा भोले बाबा जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है तो उसे टोपी लगाई जाती है, मुकुट लगाया जाता है और उसकी टोपी में मोर लगाया जाता है। आपके पास मोर की व्यवस्था है? भगवान शंकर कहते हैं मोर। गणों ने कहा हाँ मोर। तो एक छोटा सा सर्प उठाया और उसको मोर बना लिया, कहा ये मोर हो गया। भगवान शंकर के गण बोले ऐसा मोर धारण करोगे तो आपका विवाह असंभव है। इसलिए क्या करें? कहा कि किसी बहुत अच्छा सा मोर बुला लो, कोई आभूषण का मोर हो। ऐसा कैसा मोर? सर्प का। लोग देखेंगे तो सर्प को देखकर तो सबको डर लगता है, विवाह नहीं होगा। भगवान शंकर कहते हैं नहीं, हमारे एक एक श्रृंगार से संसार के लोगों के लिए शिक्षा है।
इसलिए सर्प धारण किया। गणों ने पूछा सर्प से क्या शिक्षा है? कहा शिक्षा ये कि ऐ संसार के मानव, तुम संसार में संबंध करना, संसार में सृष्टि करना, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो काल का चक्र मंडरा रहा है उसे भूल मत जाना। इसलिए काल रूपी सर्प को मैंने अपने माथे पर बैठा लिया, मोर बनाया। अब किसी ने कहा भोले बाबा ये सर्प का मोर धारण करोगे? संसार के लड़के तो ऐसा मोर नहीं पहनते। अच्छा, संसार के दूल्हों की टोपी में जो मोर लगाई जाती है, जो कलगी लगाई जाती है, वो काहे की होती है? मुर्गी के बालों को फिल्टर किया जाता है और उसे दूल्हे की टोपी में लगा दिया जाता है। लेकिन भोले बाबा कहते हैं ऐसा मोर हम धारण नहीं करेंगे, सर्प का मोर बनाया है। कानों में बिच्छू ततैया के कुंडल हैं, नाक पर कातर डोल रही है, गले में मुंडों की माला। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोले बाबा जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है, विवाह के समय उसकी भाभियां, बहनें, उसके परिवार की माताएं उसको हल्दी लगाती है, उबटन लगाती है। आपके पास हल्दी उबटन की व्यवस्था है? भगवान शंकर के पास हल्दी उबटन की बात जैसे ही आई तो चिता की भस्म रखी हुई थी। गण से कहा जाओ वो चिता की भस्म लेकर आओ। एक गण चिता की भस्म को लेकर आता है। भोले बाबा पूरे शरीर पर लपेटने लगते हैं। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोले बाबा आपको इस चिता की भस्म से इतना लगाव क्यों है? भगवान शंकर कहते हैं क्या बताऊं, एक बार की बात, कुछ लोग एक मुर्दे को लिए हुए राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा अरे वाह भैया तुम तो हमारी पार्टी के हो। तो हम भी उनके साथ शामिल होकर चलने लगे। और जब जा रहे थे शमशान में पहुंचे, शमशान में जाकर चिता बनाई, लकड़ियों पर उस मुर्दे को लिटाया, आग लगाई, सब संसार की बात में लग गई। भैया इसे आज ही मरना था, हमको तो खेत पर जाना था, हमारी फसल तो आज ही कटने वाली थी। कोई कहता इसे आज ही मरना था, अरे कल मर जाता, हम तो खड़िया में कथा सुनने के लिए जा रहे थे। कोई कहता इसे अभी मरना था, थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद मर जाता। तो भगवान शंकर कहते राम राम, थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के कारण कहते आ रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन अब आकर फिर संसार की बातों में लग गए। भगवान शंकर ने कहा मुझे इस चिता में जलने वाली, इस चिता की भस्म से लगाव इसलिए है कि मैंने चिता में जलने वाले व्यक्ति से कहा भैया तुम धन्य हो जो तुम्हारे कारण इन लोगों ने थोड़ी देर ये बात तो जानी कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और देखिए जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है, चिता पर लिटाया जाता है, अर्थी पर लिटाया जाता है, एकदम अकड़ा हुआ पड़ा रहता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन पीछे चलने वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है। जब बताना था तब नहीं बताया कि राम नाम सत्य है। बचपन में बता दिया होता राम नाम सत्य है, युवावस्था में बता दिया होता राम नाम सत्य है, किशोर अवस्था में बता दिया होता राम नाम सत्य है, वृद्धावस्था में भी बता देते कि राम नाम सत्य है तो हो सकता है कुछ काम बन जाता। लेकिन एकदम अकड़ा हुआ पड़ा है व्यक्ति, ना बोल सकता, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना हिल सकता, ना चल सकता, और उसके पीछे पीछे जबरदस्ती चिल्लाते जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अरे वो तो गया, उसे मत सुनाओ, बस पीछे चलने वालों तुम खुद समझ जाओ कि राम नाम सत्य है। लेकिन 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रास्ते में चिल्लाते हुए जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और जब उसे शमशान में जलाएंगे तब तक वो बात याद रहती है। और जब उस व्यक्ति को जलाया जाता है तो व्यक्ति के मन में कितना वैराग्य उत्पन्न होता है। बताओ किस लिए धन जोड़ता है व्यक्ति, क्या साथ ले गया? बताओ किस लिए संपत्ति जोड़ता है व्यक्ति, क्या साथ में गया? परिवार किस लिए होता है, कौन साथ में गया? नाना प्रकार की बातें शमशान में होती है। लेकिन जैसे ही शमशान से घर आता है कि जो वैराग था ना, जिसे मरघटिया वैराग कहा जाता है, वहीं का वैराग वहीं रह गया।
घर कुछ नहीं आया, आकर फिर वही घर में और लग गए, ये मेरा वो तेरा, ये ऐसा वो वैसा, उसी में लग गए। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। जीवन में अगर सत्य कुछ है तो राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। जीवन के दो ही सत्य हैं, एक हमारी मृत्यु, दूसरा भगवान का नाम। लेकिन व्यक्ति मृत्यु भी आसानी से स्वीकार नहीं करता है और भगवान को भी। संसार में लगा लगा पूरा जीवन चला जाता है। भगवान याद कब आते हैं? जब बुढ़ापा एकदम खटिया पर पड़ा है, कफ पित्तवात कंठ पर बैठे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया, राम नाम बोलना चाह रहा है लेकिन मुंह से निकल नहीं पा रहा है। क्यों? जब राम नाम लेना था तब तो लिया नहीं, और जब चौथापन बुढ़ापा आया है, बोल नहीं पा रहा है, तब भगवान का नाम लेना चाहता है। तो बुढ़ापे में तो भजन होता ही नहीं। इसलिए जो सत्य है भगवान का नाम, उसे जब तक समय है तब तक जप लो। क्यों? भोले बाबा जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती संसार में अगर कोई सत्य है तो वो क्या है? वो है भगवान का नाम। बताया गया, उमा कहू उमा कहू मैं अनुभव अपना कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्न है, सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ। इस संसार में अगर सत्य है तो भगवान का नाम और हमारी मृत्यु, और बाकी जो संसार दिख रहा है वो स्वप्न है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये स्वप्न है। भगवान शंकर ने उस चिता में जलने वाले व्यक्ति से कहा, तुम जल गए हो लेकिन आज से तुम्हारे चिता की भस्म को मैं अपने शरीर पर धारण करूंगा। पूरे शरीर पर चिता की भस्म को भोले बाबा लपेट रहे हैं। चिता की भस्म को धारण किया। उसके पश्चात कहा कि जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है तो उसे सुंदर कोट पैंट पहनाए जाते हैं। आपके पास कोट पैंट की व्यवस्था है। भगवान शंकर कहते हैं हमारा तो बाघंबर ही ठीक है। क्यों? जो बाघंबर होता है वो क्या है? वो व्याघ चर्म, शेर की खाल। कभी कभी संत कहते हैं भोले बाबा व्याघ चर्म भी धारण करते हैं, कभी कभी गज चर्म भी धारण करते हैं। क्योंकि शिव पुराण में कथा आती है, एक गज ने भगवान शंकर की स्तुति की, और भगवान शंकर की जब स्तुति की, भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु आप मेरी चर्म को बाघंबर के रूप में धारण करें। तो कभी कभी गज चर्म भी धारण करते हैं, कभी कभी व्याघ चर्म भी धारण करते हैं। तो भगवान शंकर ने बाघंबर पहना। संसार के लड़कों की बात बताई गई कि प्रभु ये बाघंबर खुल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? जब बारात जाएगी, बाराती नाचेंगे, ढोल बाजे बाजेंगे, सब बाराती नृत्य कर रहे होंगे। और भोले बाबा अगर आपका भी मन नाचने का हुआ और आप नाचने लगे और नाचते नाचते अगर ये बाघंबर खुल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहा संसार के लड़के के साथ ऐसी कोई समस्या होती तो बेल्ट लगा लिया जाता। भगवान शंकर बोले चिंता क्यों करते हो, हमारे पास भी बेल्ट उपस्थित है। कैसा बेल्ट? परमानेंट बेल्ट। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक खुलने वाला नहीं है। कहाँ है बेल्ट? एक बहुत बड़े अजगर सर्प को उठाया भोले बाबा ने, अपनी कमर में लपेटा और गठान लगा ली कि ये परमानेंट बेल्ट है। जब तक हम स्वयं इसे खोलेंगे नहीं तब तक खुलने वाला नहीं है। तो भगवान शंकर ने अद्भुत श्रृंगार किया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ओ भैया नयन
तीन उपबीत भुजंगा गरल कंठ और नर शेर माला अजीब बेस शिव धाम कृपाला करे त्रिशूल और डमरू विराजा चले बस हैं चढ़ बाजही बाजा। महागम को धारण किया, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। भगवान शंकर से भोले बाबा के गण कहते हैं कि प्रभु ये त्रिशूल की विवाह में क्या आवश्यकता है, इसे रख दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है कि मैं संसार के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐ संसार के मानव, तुम त्रिशूल के हाथ में हो। त्रिशूल मतलब 3 प्रकार के ताप होते हैं, देहिक, देविक, भौतिक तापा। तुम त्रिशूल के हाथ में हो, लेकिन त्रिशूल मेरे हाथ में, इसलिए भगवान शंकर ने त्रिशूल धारण किया। डमरू किस लिए? भगवान शंकर के गणों ने कहा भोले बाबा जब सांसारिक लड़के का विवाह होता है तो विवाह में ढोल बाजे डीजे बाजे बुलवाए जाते हैं, आपने कहीं का डीजे बुलवाया? भगवान शंकर बोले डीजे क्यों? कहा बाराती नाचेंगे काहे में? भगवान शंकर बोले चिंता क्यों करते हो, हम स्वयं डमरू बजाएंगे और सब बाराती नाचेंगे, इसलिए कर त्रिशूल और डमरू विराजा। ओ भैया चले बस गए चढ़ बाजही बाजा। भोले बाबा ने अद्भुत श्रृंगार किया है, और कैसा श्रृंगार भोले बाबा का आप हम सभी दर्शन करेंगे। चम 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 चंदा चमके शिव जी के भाल पे, चम 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 चंदा चमके शिव जी के भाल पे, नाचे बेताल सारे डमरू की ताल 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 पे। चम 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 चंदा चमके शिव जी के भाल पे, चम 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 चंदा
नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। बोलिए शंकर भगवान की। नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। चम 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 चंदा चमके शिव जी के भाल पे। चम 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 चंदा चमके शिव जी के भाल पे। नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। 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 बोलिए शंकर भगवान की। जय। नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। अद्भुत बारात भोले बाबा की तैयार हुई है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, देख से वही सुरतिये मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही। सभी देवता देवांगनाएं आपस में बात करने लगे कि बरे अनुहार बारात ना भाई, हंसी करे हम पर पुर जाए। दूसरे नगर में जाकर हमारा उपहास होगा, मजाक होगा, इसलिए देवता आगे चले। बारात में कौन जाएगा? तो श्रृंगी ही प्रेर सकल गण तेरे, बारातियों को बुलाया गया। कौन बाराती हैं? बारातियों का दर्शन करें कैसे बारात के बाराती हैं। को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। देख से वही सुरती मुस्काही। चले गए। भूत प्रेत बारातियों को
को बुलाया गया, अद्भुत बारात तैयार हुई है। बाबा ने लिखा जम कर धार की धोबरियाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। और जिस गांव में बारात आ रही होती है उस गांव के बड़े और बूढ़ों के मन में बड़ी लगी होती है कि बारात आ रही है, देखेंगे कैसी है बारात, कैसे है बाराती, कैसे हमारे दूल्हा सरकार। महाराज हिमाचल के यहाँ का भी ऐसा ही हाल था। बारात जिस समय गई बालक दौड़े, बारात आ गई है, वृद्ध भी देखने के लिए आए, वाहन जो स्वागत के लिए आए हुए थे। और जैसे ही देखा कि बेडर चले वाहन सब नाना, रथ पालकी लेकर जो आए थे, जो वाहन उनमें लगे हुए थे वो सब भाग गए, बच्चे भाग गए, बूढ़े धर धीरज तह रहे सयाने, ओ भैया बालक सब लाए जीग पराने। और दौड़े दौड़े अपने अपने घर गए। माताएं पूछने लगी बताओ बेटा कैसी है बारात। बालक कहते हैं माँ पहले दरवाजा बंद कर दो, बारात का एक भी बाराती घर में आ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। माताएं सोच रही हैं बताओ, हम पूछ रहे हैं कैसी बारात, और ये कह रहे दरवाजा बंद कर दो। और एक गांव में उत्सव है, कोई मेहमान आता है तो दरवाजे बंद थोड़ी किए जाते हैं। आज तो हर घर के दरवाजे बंद होते हैं। कोई व्यक्ति आकर दरवाजा बजाए तो व्यक्ति बस इतनी गर्दन निकालता है, हाँ कुछ काम था, नहीं कुछ काम नहीं था, चला जाता है बेचारा। माताएं कह रही हैं हमारे गांव में विवाह है और अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, विवाह में पूरे गांव में उत्सव है, अतिथियों के आने पर दरवाजा बंद नहीं किया जाता, इसलिए तुम तो बताओ कैसी है बारात। बालक कहते माँ दरवाजा बंद करो, अगर बारात का एक भी बाराती घर में आ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। माताओं ने कहा रे बताओ तो कैसे है बारात, कैसे है बाराती। बालकों ने कहा नहीं पहले दरवाजा बंद करो। जो बार बार दरवाजा बंद करने के लिए कह रहे हैं तो माताएं सोच रही लगता है किसी ने इन्हें डांट दिया। तो माताएं कहती हैं कि अगर डांट दिया कोई बात नहीं, अतिथि है मार भी दिया तो भी कोई बात नहीं, तुम तो ये बताओ कि बारात कैसी है। बालक कहते माँ वो बाद में बताएंगे, पहले दरवाजा बंद करो। माताएं गई, दरवाजा बंद किया, पूछा बताओ बेटा कैसी बारात है, कैसे हैं बाराती और कैसे हैं तुम्हारे जीजा जी। बालक रोते हुए कह रहे हैं माँ जीजा का अर्थ तो होता है मर रहा हो तो जीजा को देखकर जीजा, लेकिन जे जीजा जी ऐसे एक बार अगर इनको देख लिया जाए तो बस नमो गोविंदाय। माताएं बोली मतलब कहा वो बारात है, वो बाराती, क्योंकि भगवान शंकर को नहीं देखा था, बारात के बारातियों को देख लिया। कैसे बाराती थे बालक बता रहे, माताएं पूछ रही है बताओ कैसी बारात है। तो बालक कहते अरे बाप रे बाप। माताएं कहती है चुप चुप, हम पूछ रहे हैं कैसी है बारात, यहाँ रे बाप लग रखा है, बताओ कैसे है बाराती। तो बालक फिर वही कहते हैं अरे बाप रे बाप। माताएं बोली बिल्कुल चुप, क्यों हम पूछ रहे हैं बारात कैसी है, कैसे है बाराती और तुम ये बाप रे बाप कहते हो। बालक कहते हैं माँ तुम चुप रहोगी हम आगे कुछ बोलेंगे तब ना। माता कहती अच्छा ठीक है हम बिल्कुल चुप हैं। तो बता रहे हैं कैसी बारात है। मैं भजन पूरा नहीं गाऊंगी, जिस किसी को भी सुनना है जयंती कलश यूट्यूब चैनल पर ये भजन डला हुआ है, आप लोग निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो कथाएं, राम कथा, भागवत कथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, रानी बाई का मायरा, सभी के भजन आपको सुनने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको बता देती हूँ किस प्रकार बच्चे बता रहे थे अरे बाप रे बाप, ए बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। माताएं कहती अरे कोई अपनी बारात में भूत प्रेतों को लाता है क्या, कैसे भूत प्रेत हैं बताओ। तो बालक कहते हैं कैसे भूत प्रेत। माताओं ने पूछा कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, ए माई बाबू बूझे लगल अचरा से झांक। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ए बिकट बिकट भूत
प्रेत विकट विकट सांप। उधर पार्वती जी की सखियों ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई पार्वती जी के पास, क्योंकि माता मैना भी आरती लिए खड़ी हुई थी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। लेकिन हुआ क्या, बेकट बेश रुद्र ही जब देखा, तो अबलन गुर भया भयंगु विषेका। दौड़ी दौड़ी गई पार्वती जी के पास और पार्वती जी से कहती है, पार्वती तोरा सैया में देख आई। पार्वती बारात नगर में आ गई है और हम बारात का दर्शन करके आए हैं। कैसी बारात है, कैसा दूल्हा है, कैसे बाराती हैं, बता रही हैं। पार्वती तोरा सैया मैं देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया मैं देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया मैं देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई। जय हो। पार्वती तोरा सैया में देख आई, जय हो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। जय हो। गांजा भांगी के धुनी रमावे, गांजा भांग के धुनी रमावे, गांजा भांगी के धुनी रमावे, गांजा भांग के धुनी रमाए, बैठ मदारी तेरी जय छैया हो। में देख आई, बैठ मदारी तेरी छैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख और आई। सखियां पूछ रही थी, गौरा साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे बम भोला से करवा लो ब्याह। गोरा साची बता, साची साची बता, कैसे बम भोला से करवा लो ब्याह। देखिए पीछे जो सारे युवा भाई बैठे हुए हैं, ये कल मुझसे कह रहे थे, दीदी आप भजन
बम भोला से करवा लो ब्याह, कैसे 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 बम भोला से करवा लो ब्याह। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। जय। तो सखियां पार्वती जी को बुझाकर बता रही हैं कि पार्वती हम तुम्हारा दूल्हा देखकर आए हैं, दूल्हा कैसा है, श्रृंगार कैसा है, सुनो कि बीछिन केरा कंगन पहरे, बिच्छू ततैया के कानों में कुंडल है, गले में मुंडू की माला है, हाथ में सर्पों के कंगन बाजूबंद पहने हुए हैं और कह रही है बीछिन केरा कंगन पहिरे, काला नाग करिया में देखिया, पार्वती तोरा सैया में देखिया। और भोले बाबा की बारात पहुंची है, बारातियों को देखकर पूरे नगर में कोलाहल सा होने लगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है, सुंदर दूल्हे सरकार का रूप धारण कीजिए। कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु ने आकर भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार किया है, फिर भगवान मंडप में पधारे हैं और पानी ग्रहण संस्कार हुआ है, विधि विधान से विवाह हुआ।